अली की शान वो है। हसन भाई से आप कोट करना अपनी निजामत में, वो शान है कि जब बदर के मैदान में मौलाए कायनात अपनी एक तलवार जुल्फिकार के जरिए न जाने कितने सैकड़ों मुशरिकीन और कुफार को सर तन से जुदा करते रहे। एक सहाबी फरमाते हैं जिनका नाम अली इब्ने मोहम्मद है। आप फरमाते हैं यहाँ अली की तलवार चल रही थी और आसमान से एक फरिश्ता नारा लगा रहा था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। नारे हैदरी, नारे हैदरी के विलायत के समंदर में जिसे बहना नहीं आता उसे अल्लाह की जन्नत में भी रहना नहीं आता। दरे जन्नत की चाबी है अली का नाम, महशर में बहुत पछताएगा जिसको अली कहना नहीं आता। अली की शान ही कुछ ऐसी है, फर्श वाले नारा लगा दे तो अर्श वाले हैरत से देखे, और अर्श वाला लगा दे तो खैबर हो, बदर हो, उहद हो तो मुकद्दस सहाबा की जमात फरिश्तों को हैरत से। वाह 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 वाह। ये जो नारा है ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, ला फता इल्ला अली, ये किसी इंसान का दिया नहीं बल्कि फरिश्तों का लगाया हुआ नारा। तो बाबा फरीद बेटों की बात हो रही है तो सब अली के बेटों में जब ये अल्लाह ने ये ताकत रखी है। मदीने मुनव्वरा में सुनने का मूड है कि नहीं आप लोग का? जी हजरत जी। हाथ उठा के बताओ जो घर जाएंगे। कोई बात नहीं, चले जाए बाद में, आजम का सुन के जाए, ना तो नाजिम साहब तो लोग के घर आके सो जाएंगे। समझे आप? अब आप सोचो तो सही, जब अली की आल मुस्कुरा दे 7 साल की उम्र में, बोलो बोलो 7 साल की उम्र में, तो क्या आलम है। और कौन सी पीढ़ी, जो पीढ़ी 10वीं हो या 12वीं हो या 16वीं पीढ़ी हो, उनकी मुस्कुराहट में इतना असर है, तो हसन हुसैन तो एक ही पीढ़ी है, तो उनकी मुस्कुराहट का क्या आलम होगा। सुना दूं? है सुनने का मूड? आज मेरा भी मूड बहुत अच्छा होता है। हमने आजम भाई से कहा अगर आज पब्लिक अच्छी मिली तो मूड अच्छा रहेगा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, जन्नती जब जाएंगे, अल्लाह पूछेगा मेरे जन्नत में कोई कमी है? तुम जन्नती चाहते क्या हो? अब फंसोगे अब आप लोग। तो जन्नती कहेंगे ए अल्लाह, वो मंजर जन्नत में देखना चाहते हैं। कौन सा मंजर? जब फजर की नमाज पढ़ के हम लोग मस्जिद से निकलते थे तो आसमान पर ना सूरज होता, ना चांद, ना सितारे, फिर भी एक इतनी खूबसूरत सी सुबह होती थी। चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन मौसम ठंड होता था। ये अल्लाह वही माहौल जन्नत में देखना चाहते हैं। ये कौन कहेगा? हो आज जिनकी याद में हसनी हुसैनी हैदरी कमेटी ने हम तमाम को जमा किया है, इकट्ठा किया है, किसकी मोहब्बत में किया है, तो पूछा जाएगा ये हैदरी यानी कौन है? ये हैदर कल्लार की मोहब्बत में जमा किया गया है, हुसैनी इमाम हुसैन की मोहब्बत में जमा किया गया है, हसनी इमाम हसन की मोहब्बत में जमा किया गया है, और इनकी माँ सैयदा तैयबा आबिदा साहिदा नकिया तकिया साबिरा शाकिरा। हमें सोचो तो सही कि माँ की असमत का मकाम कितना आला होगा, जिसके पेट से बच्चा हसन हुसैन जन्म लेता हो तो सैयदा का मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे प्यारों, सोचने का मकाम है।
अगर आपका रिश्ता आपके पीर तय कर दे तो आप कहोगे कि मेरी बच्ची की शादी किसी और ने नहीं, मेरे पीरो मुर्शिद ने किया है। अगर किसी के घर में किसी का रिश्ता कोई अल्लाह का वली करा देता है, आप फख्र से कहते हो कि मेरे रिश्ते को किसी और ने नहीं, मौजूदा दौर के फला वली कामिल ने कराया है। अल्लाह अकबर। पता क्या चला, अगर पीर करा देता है तो आदमी शुक्र अदा करता है, वली करा देता है तो आदमी शुक्र अदा करता है। कुर्बान जाओ हसन हुसैन की मां पर। अल्लाह अकबर। अगर बाबा नबियों का सरदार है तो रिश्ता बाबा ने नहीं कराया, रिश्ता मां खदीजा ने नहीं कराया, रिश्ता कायनात में किसी ने ना कराया, बल्कि जब उमर फारूक प्यारे आका की खिदमत में हाजिर होते हैं रिश्ते के लिए, मेरे आका फरमाते हैं, ए उमर सुनो, मेरी बेटी का रिश्ता मेरे रब ने अली मुर्तजा के साथ करा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, मोहब्बत अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हजरत हसनी हुसैनी हैदरी कमेटी। नारे हैदरी। वाह प्यारो एक इलाके वालों, अब सोचो तो सही, जिसके रिश्ते को रब्बे काबा करा देता है तो आने वाला बच्चा हसन हुसैन हुआ करता है। कुरान की आयत की तफसीर में एक मुफस्सिर ने लिखा है, मरजल बहरैन यल्तकियान, यानी क्या, ये दो समंदर आपस में मिले। सूफिया फरमाते हैं वो दो समंदर है क्या, ये किस समंदर की बात हो रही है? सूफिया कहते हैं एक समंदर सैयदा फातिमा है तो एक समंदर हैदर कल्ला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक समंदर हजरत सैयदा फातिमा, एक समंदर हजरत हैदर कल्लार। जब ये दो समंदर मिलते हैं, मरजल बहरैन यल्तकियान, जब इनका इल्तिका होता है, आपस में मिलते हैं, तो कुरान कहता है यखरुजु मिनहुमुल लूलु वल मरजान, तो अल्लाह तबारक व तआला इनके जरिए लूलु और मरजान जैसी कीमती मोतियां पैदा फरमाता है। मुफस्सिर कहते हैं, सूफिया फरमाते हैं, वो लूलू कौन है? लूलू हसन है, मरजान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हसन, फैज़ाने इमाम हुसैन, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। आप यहाँ से अजमत का अंदाजा लगाएं, जब माँ और अली और फातिमा मिलते हैं तो अल्लाह फरमाता है इनमें से लूलू मरजान पैदा होते हैं। एक लूलू का नाम क्या है? हजरत इमाम हसन मुज्तबा। मरजान कौन है? इमाम हुसैन। अब कोई कह सकता है ये तुम कर क्या रहे हो? ए हैदरी कमेटी वालों, ये क्या कर रहे हो? आपको कहना है, सुनो सुनो, हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं जो अली का जिक्र कर रहे हैं, फातिमा का जिक्र कर रहे हैं, हसन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। कोई कहेगा इसका फायदा क्या है? तो अल्लाह अकबर, जुबान तुम्हारी होनी चाहिए और रंग देवा के वारिस के परवरदा बेदम शाह फारसी के रंग में आके कहना हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि दास्तान देवा के मुरीद ने कहा था बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मखदूम सिमना, शहजादा पीर सैयद जामी मियां साहिब किबला, हसनी हुसैनी हैदरी कमेटी। नारे हैदरी। अर्ज करना चाहता हूँ, ये पर मचल के कह दो सुभान अल्लाह, और बाबा से बुलंद कह दो या हसन या हुसैन। या हसन या एक हाथ इमाम हसन के नाम पर उठाओ और कहो या हसन। हसन। एक हुसैन के नाम पर उठाओ, कहो या हुसैन। या हुसैन। बुलंद आवाज से कहो या हसन या हुसैन। या हुसैन।
मेरे प्यारों, हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह अकबर। आज इस महफिल में बैठ करके अपने माँ बाप को दुआएं दो। अगर माँ बाप जिंदा ना हो तो उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ो, उनकी तुरबत को चूमो। अगर माँ बाप जिंदा है, महफिल खत्म होने के बाद अपने माँ के कदम को चूमना, अपने बाबा के कदम को चूमना। क्यों चूमना? क्योंकि हैदर कल्लार की, अहले बैत की महफिल में कोई हरामी नहीं आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 लोग होंगे जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? आका करीम ने फरमाया एक मुनाफिक होगा जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा। दूसरा फरमाया एक हैजी होगा। ये मसला जरा आप सुन लेना, हालते हैज में पीरियड के टाइम पर जब माहवारी आती है उस वक्त बीवी से जिमा करना हराम हुआ करता है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं जिसने हैज की हालत में अपनी बेबी बीवी के साथ जिमा किया, अब जो बच्चा अगर हुआ वो बच्चा भी मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा। आगे आका करीम फरमाते हैं एक मुनाफिक है, एक हैजी है, और तीसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हरामी है, यानी जो वलदुस ज़िना हो, अपने सच्चे हकीकी बाप का बेटा ना हो। ये 3 लोग मेरी आल से मोहब्बत नहीं करेंगे। अब अपनी किस्मत पर नाश करो। आज हैदरी कमेटी ने अपने नाम पर नहीं, अपनी इस महफिल के नाम पर नहीं, तुम्हें बुलाया किसके नाम पर? हसन के नाम पर, हुसैन के नाम पर, फातिमा के नाम पर, अली के नाम पर। अपने मुकद्दर पर नाश करो। अपने माँ बाप के कदमों को बोसा लेकर के कहो अल्लाह तेरा शुक्र है, ना हम हरामी है, ना हम हैजी है, ना हम मुनाफिक है, बल्कि हम तो वो है कि जो बरेली के ताजदार ने कहा था क्या बात रज़ा, ये जबरिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, मोहब्बत अहले बैत मुस्तफा, मसलक आला हजरत हसनी हुसैनी हैदरी कमेटी, शहजादा पीर सैयद जामी मियां साहिब किबला। नारे हैदरी। बाबा मेरे प्यारों, मैं कहूंगा हसन भाई को अल्लाह सलामत रखे, बड़े प्यारे नकीब हैं। और मैंने देखा है जिस जलसे में साहब भाई इनकी नकाबत होती है ना, तो वो जलसे में जामी मियाँ की तकरीर भी कुछ अलग होती है। ये उन्हीं की निजामत थी कि बरेली शरीफ में तकरीर हुई, पूरी भारत में फर्जी मौलाइयों में आग लग गई थी। हाँ हाँ, और वो एक पहचान बनी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको उर्से मखदूम पाक की भी दावत देता हूँ। हमारे वहाँ 28 मुहर्रम को प्रोग्राम होता है और इस बार बड़ा प्यारा प्रोग्राम है कचौचा शरीफ में। आप सबको उर्से मखदूमी की दावत है। जितने भी लोग आना चाहें मेरी खानका में रहना, मेरे साथ खाना, जो हम खाएंगे वही आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। सबको दावत है मेरी तरफ से। 14-15 जुलाई को उर्से मखदूमी में आप लोग आओ और हसन भाई को लेकर के आओ। जिसे इन्होंने कहा कि अगर आजम भाई का नहीं पसंद आया मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ने जाऊंगा। समझे मेरी बात को? अगर हम आपको पसंद आए हो तो इनको लेकर के कचौचा शरीफ तक आपको आना है। हाँ, इनका टिकट ना लगे ना हमको टिकट का देना पड़े। नहीं करोगे कि नहीं करोगे तुम लोग? हाथ उठा के बताओ जो लोग नहीं करेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं चाहूंगा मजमे से नारा लगना चाहिए। मुझे मालूम है आप लोग बड़े मोहब्बती हैं और सब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। और आज करना क्या है आपको? आज करना क्या है? अपने माँ बाप के कदम को चूमना है। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये उनका नतीजा है, उनकी पाक दामनी का सबूत है कि आप अहले बैत का जिक्र सुनने आए। बेशक बेशक। ये आपका कमाल नहीं है, ये आपके माँ बाप का कमाल है। सही बात। किसका कमाल है? माँ बाप का। माँ बाप का कमाल है। माँ का कमाल तो हर मैदान में काम आता है। जी जी, हक है। ये हुसैन के साथ जो माँ फातिमा ज़हरा के दूध का कमाल है। हाय हाय हाय।
सुनो, आज तो 5 मुहर्रम है ना, सिलसिले चिश्त के एक बहुत अहम बुजुर्ग बाबा फरीद गंजे शकर का आज उर्स भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन है बाबा फरीद गंजे शकर? ये भी अली की आल है, बेशक हसन हुसैन के बेटे हैं, और वो हैं गरीब नवाज के तीसरे मुरीद और खलीफा। किसके? गरीब मखदूम पाक फरमाते हैं सिलसिले चिश्त के गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद गंजे शकर, साबिर कलियरी और महबूब इलाही और हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, हजरत सिराज अखीन हिंद और हजरत अलाउल पंडवी के बारे में मखदूम पाक फरमाते हैं ये ऐसे ही अपनी कब्र में जिंदा हैं जैसे बज़ाहिरी दुनिया में जिंदा थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मखदूम पाक फरमा रहे, कोई और नहीं, गौसुल आलम। कौन गौसुल आलम? कि जिनके इंतकाल से पहले 80,000 फरिश्ते जिनके जिस्म मुबारक को तैतुस्सरा से लेकर के अर्श इलाही पर लेकर के गए, और रब ने फरमाया ऐ अशरफ, तेरी जनाजा की चौचा में रही बल्कि हरम मक्का मुकर्रमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आदम, फैजाने सरकार मखदूम सिमना, मसलके आला हजरत हसनी हुसैनी हैदरी कमेटी, नारे हैदरी। तो मेरे प्यारो बाबा फरीद गंजे शकर, अब हमारे हसन भाई स्टेज से नारा नहीं लगेगा, आपको लगाना हो लगाना, सुभान अल्लाह कहना तो सुभान अल्लाह कहना, एक बार मुस्कुरा के कह दो बाबा फरीद गंजे शकर। उर्स उनका है, थोड़ा ज़िम्नन उनकी भी बातें हो जाए। 5 तारीख सामने में देखा तो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर जहन में गर्दिश कर जाए। आपकी उम्र अभी 7 साल की है। कितने साल की? हाँ, 7 साल का कोई बच्चा है यहाँ पर? चलो घर जाके देख लेना, पड़ोस पड़ोस में भी। अब 7 साल की उम्र है, और दिल्ली जो भारत की राजधानी कैपिटल है, दिल्ली में महबूब इलाही हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहते थे। कहां पर रहते थे? दिल्ली में। और जिस इलाके से गुजरते थे, गैरों के इलाके से, 7 साल की उम्र तकरीबन गुजरते थे, और उस इलाके में जितने गैर कौम के लोग खड़े रहते थे ना, सिर्फ मुस्कुराते थे लोग, कलमा पढ़ लेते थे। बोलो बोलो, सिर्फ मुस्कुराने से लोग कलमा पढ़ लेते थे। पूरे दिल्ली में कोहराम मच गया। ये छोटा सा बच्चा जादू करता है। क्या करता है? जादू करता है। उस जमाने के काजी के पास ये मुकदमा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा गया। जाने के बाद अर्जी लगाई गई कि एक बच्चा जिसका नाम फरीदुद्दीन है, जो सिर्फ मुस्कुराता है और उसकी तबस्सुम में इस कदर जादू है कि लोग उसके दीन को अपना लेते हैं। अब ये खबर फैली, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया, काजी की दरबार में। काजी भी गैर मुस्लिम, लोग मुकदमा लेकर के वे गैर मुस्लिम। बाबा फरीद को खड़ा किया गया कटघरे में लाके, और आपका सर झुका हुआ। काजी ने कहा, बेटा सच सच बताना, तुम्हारी उम्र इस लायक नहीं कि तुम्हें कोई सजा सुना दी जाए। 7 साल के हो तुम, सच बताओ बेटा, तुम जादू कौन सा करते हो कि तुम्हारे जादू के फरेब में आकर के लोग तुम्हारे और तुम्हारे दीन के दीवाने हो जाते हैं। आज नौजवान अपना दीवाना करने में लगा रहता कि लोग मेरे दीवाने हो जाएं। वारे माँ की तरबियत कि बाबा फरीद अपना दीवाना नहीं, आमना के लाल के दीवाना कर दिया करते थे। ये गौर करने की बात है। आज लोग सोचते मेरे दीवाने हो जाओ, एक खतीब सोचेगा मेरे खिताबत के दीवाने हो जाओ, एक शायर सोचेगा मेरी आवाज के दीवाने हो जाओ। लेकिन अल्लाह वालों की सोच देखो, मुस्कुराऊंगा मैं, दीवाने मदीने वाले के हो जाओ, उनके दीवाने हो जाओ, उनके हो जाओ।
कि जिसके बारे में इमाम अहमद रजा ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा ऐसे काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। या अली, वाह भाई माशाल्लाह। वाली अली की जब बात आई, बुलंद आवाज से कह दो या अली। मौला अली की तो शान ये है कि मैं पढ़ा, वाकई में मैं हैरान हो गया। हैरान किस बात पर हुआ, कितनी लेट मैंने पढ़ा, हैरानी इस पर हुई। अली की शान वो है, हसन भाई से आप कोट करना अपनी निजामत में, वो शान है कि जब बदर के मैदान में मौलाए कायनात अपनी एक तलवार जुल्फिकार के जरिए न जाने कितने सैकड़ों मुशरिकीन और कुफार को सर तन से जुदा करते रहे। एक सहाबी फरमाते हैं, जिनका नाम अली इब्ने मोहम्मद है, आप फरमाते हैं यहाँ अली की तलवार चल रही थी और आसमान से एक फरिश्ता नारा लगा रहा था, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। नारे हैदरी, नारे हैदरी के विलायत के समंदर में जिसे बहना नहीं आता, उसे अल्लाह की जन्नत में भी रहना नहीं आता। दरे जन्नत की चाबी है अली का नाम, महशर में बहुत पछताएगा जिसको अली कहना नहीं आता। अली की शान ही कुछ ऐसी है, फर्श वाले नारा लगा दे तो अर्श वाले हैरत से देखे, और अर्श वाला लगा दे तो खैबर हो, बदर हो, उहद हो, तो मुकद्दस सहाबा की जमात फरिश्तों को हैरत से। वाह 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 वाह। तो ये जो नारा है, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, ला फतह इल्ला अली, ये किसी इंसान का दिया नहीं बल्कि फरिश्तों का लगाया हुआ नारा। तो बाबा फरीद, बेटों की बात हो रही है तो सब अली के बेटों में जब ये अल्लाह ने ये ताकत रखी है, मदीने मुनव्वरा में सुनने का मूड है कि नहीं आप लोग का? जी जी हजरत जी। हाथ उठा के बताओ जो घर जाएंगे। कोई बात नहीं, चले जाओ बाद में, आजम का सुन के जाओ, ना तो नाजिम साहब तो लोग के घर आके सो जाइए, समझे आप? अब आप सोचो तो सही, जब अली की आल मुस्कुरा दे 7 साल की उम्र में, बोलो बोलो 7 साल की उम्र में, तो क्या आलम है। और कौन सी पीढ़ी, जो पीढ़ी 10वीं हो या 12वीं हो या 16वीं पीढ़ी हो, उनकी मुस्कुराहट में इतना असर है, तो हसन हुसैन तो एक ही पीढ़ी है, तो उनकी मुस्कुराहट का क्या आलम होगा। सुना दूं, है सुनने का मूड? आज मेरा भी मूड बहुत अच्छा होता है। हमने आजम भाई से कहा, अगर आज पब्लिक अच्छी मिली तो मूड अच्छा रहेगा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, जन्नती जब जाएंगे, अल्लाह पूछेगा मेरे जन्नत में कोई कमी है? तुम जन्नती चाहते क्या हो? अब फंसोगे अब आप लोग। तो जन्नती कहेंगे, ए अल्लाह, वो मंजर जन्नत में देखना चाहते हैं। कौन सा मंजर? जब फजर की नमाज पढ़ के हम लोग मस्जिद से निकलते थे तो आसमान पर ना सूरज होता, ना चांद, ना सितारे, फिर भी एक इतनी खूबसूरत सी सुबह होती थी।
चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो लेकिन मौसम ठंड होता था। ये अल्लाह वही माहौल जन्नत में देखना चाहते हैं। ये कौन कहेगा? कौन कहेगा और क्या कहेगा? कौन सा माहौल देखना है? हाँ, अब खुद फैसला कर लो। कितने लोग वो माहौल देखते हो, कितने लोग उस माहौल में सोते हो? समझे? समझ गए तो बहुत काफी आपके लिए। काला वो माहौल दिखा दे। अब जन्नत में ना आसमान, ना चांद, ना सूरज, कुछ नहीं। जन्नती सोचेंगे पूरे जन्नत में वो माहौल पैदा हो जाएगा। फजर का वक्त, और बुलंद आवाज से अब हसन भाई जन्नती हैरत में पड़ेंगे। ए अल्लाह, ना आसमान, ना सूरज, ना चांद, से कुछ नहीं, फिर ये माहौल बना तो कैसे बना? और बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। और आप लोग कब बोलेंगे मेरे जाने के बाद? जन्नती हैरत, ए अल्लाह ये माहौल बना तो कैसे? रब फरमाएगा, ए जन्नतियों सुनो, ये बगैर आसमान, बगैर सितारे, बगैर चांद, बगैर सूरज कि जो माहौल देख रहे हो, ये सिर्फ हसन हुसैन की मुस्कुराहट है। हमें हसन हुसैन मुस्कुरा दे तो जन्नत खिल जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मैं कहता हूं, अगर अपने वीरान दिल को खिलाना चाहते हो, हसन हुसैन को दिल में बैठा ले। वाह 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 वाह। जब ये बैठ जाएंगे तो अहमद रजा के रंग में तू भी कहेगा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, आईने नूर तेरा सब करा। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत, फैदाने सरकार मखदूम सिमना, हसनी हुसैनी हैदरी कमेटी, नारे तकबीर। वाह। अली के पोते मुस्कुराए दिल्ली में तो दिल्ली के लोग कलमा पढ़ ले, और बेटे मुस्कुराए जन्नत में तो जन्नत खिल जाए। आओ बोलो। इसीलिए अली वालों को कोई रंज नहीं होता, अली वालों को कोई गम नहीं होता, बल्कि जो अली वाला हो जाता है ना, वही तो बू अली शाह कलंदर होता है, वही तो ताजदारे देवा वारिस होता है, वही तो बाबा ताजुद्दीन होते हैं, वही तो अमीरुल औलिया होते हैं। आना अली के दरियाए रहमत में गोते तो लगा तो मुस्कुरा दे। वाकया हुआ, पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, कहा बेटा सच सच बताना, तुम कौन सा ऐसा जादू करते हो? मेरी कौम की बहनें भी, माँ भी बगौर समाप्त करें इस बात को। कहा तुम कौन सा जादू करते हो कि जिसके असर से लोग तुम्हारे और तुम्हारे दीन के दीवाने हो जाते हैं? अब बाबा फरीद खड़े हैं, यूं सर को उठाया, नौजवानों तवज्जो, उठाया और उठा करके जज की तरफ देखा तो काजी भी कुर्सी पर खड़े होकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो आपके हरीफ थे, दुश्मन जो आए थे मुकदमा करने, उनकी तरफ भी देखा और मुस्कुराए। पूरी पूरी कचहरी कलमा तैयबा पढ़। सुभान अल्लाह। ये कौन सी उम्र में, जिस उम्र में आपका बच्चा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाता, जिस उम्र में आपका बच्चा गुल्ली डंडा लकोटी, अब तो पबजी पता नहीं क्या क्या जी खेलता है, जिस उम्र में आपके बच्चे को स्कूल मार मार के भेजा जाए, मदरसा घसीट घसीट के ले जाया जाए, उस उम्र में अली का पोता मुस्कुराने से इस्लाम लोग कबूल करना है। अब बेटा तो बेटा होता है, 7 साल की उम्र, कितनी बड़ी कामयाबी। बाबा फरीद अपने घर गए, कहा मां तेरे बेटे ने कमाल कर दिया। अब मां तो मां होती है ना। मां बोली बेटा क्या? कहा मां मैं कुछ पढ़ता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं, दावत भी नहीं देता,
लेकिन लोग मुझे देख के कलमा पढ़ लिया करते हैं। मां बोली बेटा फरीदुद्दीन, ये तेरा कमाल नहीं, तेरी मां का कमाल है। तेरी मां का कमाल है। बाबा फरीद ने अर्ज की, मां आपको तो पड़ोस ने देखा नहीं, आप घर के बाहर निकलती नहीं, मैं निकलता हूं और आप कहती कमाल तेरा नहीं मेरा है। मां बोली हाँ बेटा। कहा मां कैसे? मां ने कहा बेटा सुन, जब से तू पेट में आया मैं उम्मीद और हमल से हुई, मैं मुसलसल 9 महीने तक कुरान की तिलावत करती रही, खुदा की बारगाह में सजदारेज होती रही और कुरान पढ़ के अपने हाथ में लग करके अर्ज करती थी, ऐ मौला इस कुरान के नूर को मेरे शिकम में जो बच्चा है उसके चेहरे पर अता फरमा, उसकी पेशानी पर अता फरमा। बेटा अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल कर लिया और अल्लाह ने तेरे जुमलों में, तेरे लबों में, तेरी पेशानी में उस कुरान के नूर को मुंतकिल फरमा दिया। अब तुझे कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, तू मुस्कुराता है, कुरान का नूर लोगों के सीने में उतर जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारों, ये अली के बेटे हैं, कुरान पढ़ दे तो अली के बेटे मुस्कुरा दे तो अल्लाह अकबर। जो लोग भटके हैं उन्हें हिदायत मिल जाए। ये अली के बेटे की शान है कि सर तन से जुदा हो जाए और तलवार की नेज़े पर जब यजीदी चढ़ा दे उस वक्त भी अली का बेटा सूरे रहमान तिलावत करता हुआ नजर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया ने देख लिया कि जो कटता है वो तो मरता है। वारे अली का खानदान, तेरा बेटा कैसा बेटा है कि कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह तबारक व तआला इस कमेटी को शाद और आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला इस बज़्म के सजाने वालों को दारैन की भलाइयां नसीब फरमाए। बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब आइए हज़रात, चूंकि बगैर किसी तमहीद के